हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस कुछ लेकर आती हूँ, तो मैं आज आपको बताऊंगी वल्चर सेफ जोन्स इन तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में जो है एक वल्चर सेफ जोन बन रहा है। तो आज इस पे बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में है, यानी तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया, हाई कोर्ट ने यानी कि एक वो दिया है, एक क्या कहते हैं परमिशन दिया है इसको वल्चर सेफ जोन बनाने के लिए इस स्टेट में, तमिलनाडु में। तो उसका रीज़न क्या देख लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही, बहुत मतलब मासिव डिक्लाइन हो रही, बहुत स्पीड में कह सकते हैं ना, कि जो है बहुत स्पीडली डिक्लाइन हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि आपने बचपन में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पहले वल्चर्स बहुत ज़्यादा दिखते थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो आपको वल्चर्स बहुत रेयरली कहीं दिखेंगे, बहुत कम ही दिखते हैं। तो उन पे बात करते हैं कि नियर एक्सटिंक्शन प्राइमरली ड्यू टू द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक डाइक्लोफेनेक। यानी इसका रीज़न ये है कि डाइक्लोफ्लेनेक आपने भी बहुत सुना होगा न्यूज़ में। इसकी वजह से, यानी इसका यूज़ करने से जो जानवरों में यूज़ किया जाता है उनका पेन किलर के रूप में, तो जिसकी वजह से उनका वो क्या कहते हैं कि पेन किलर के रूप में उनका यूज़ किया जाता है। और उनकी जब डेड बॉडी होने के बाद उनका ये मीट जो होता है, ये वल्चर खाते हैं तो उसमें इनका किडनी और हार्ट फेलियर इशूज़ होता है, इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से बहुत हाईली कह सकते हैं कि बहुत रैपिडली इनकी जो है डिक्लाइन हो रही कंडीशंस डाइक्लोफेनेक के कारण। तो और आगे हम बात कर लेते हैं और अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, टॉक्सिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट कैटल, यानी कैटल्स को ट्रीटमेंट में जो यूज़ किया जाता है मेडिसिन, उन्हीं की वजह से इनकी डेथ हो रही है बहुत वजह, यानी कि जिसमें जो है किडनी फेलर का रीज़न होता है, इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो सारी चीज़ें हमने बात की और आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फर्स्ट वल्चर सेफ जोन यानी ये है क्या, ये कहाँ बन रहा है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वल्चर सेफ जोन तमिलनाडु के मेयर रिवर वैली इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बन रहा है। यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपने सुना होगा, नहीं तो सुने हैं तो आपको करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ न्यूज़ से रिलेटेड मिल ही जाता है। और वैसे भी 18 इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 12 तो 13 उसके यूनेस्को के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और बाकी जो 5 हैं वो रिसेंटली, यानी कि वो इंडिया गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसी में का एक है, उसी में से एक है, जो कि मेयर रिवर, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के साइड में मेयर रिवर बहती है। तो वहाँ पर ये वल्चर सेफ जोन बनेगा। और आगे हम बात करें तो नेस्टिंग, उसका रीज़न क्या है कि वहाँ बनने का, कि नेस्टिंग एंड हैबिटेट साइट फॉर वल्चर्स, यानी कि वहाँ एक लार्ज उसमें अमाउंट में वल्चर्स रहते हैं, उनका नेस्टिंग हैबिटाट है, यानी कि जहाँ वो अपने बच्चे को रखते हैं। आगे बात करें तो की एक्टिविटीज़ उनके क्या है, वल्चर सेफ जोन की यानी एक्टिविटीज़ क्या होगी। तो ये वल्चर सेफ जोन बनेगा, वो करेगा मैपिंग करेगा वल्चर नेस्टिंग साइट्स, यानी कि वल्चर कितना एक एरिया कितना है, कितनी दूर में कवर करते हैं, यानी उन सारे एरिया को ये सेफ रखेंगे। उसके आगे हम बात करें तो उनके हैबिटाट्स, यानी डेली कहाँ रहते हैं, उसके साथ कैरकास हॉट स्पॉट, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो वहाँ पर जो है इन सब एरिया को जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके साथ उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये होता है ना, आपने देखा कि कोई भी जानवर है, अगर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाता है तो वो जानवर वहाँ से डिक्लाइन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और उसके साथ बात करें तो मॉनिटरिंग 100 किलोमीटर रेडियस अराउंड मेयर नेस्टिंग साइट्स 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए इन एरिया को मॉनिटरिंग किया जाएगा, और पूरे एरिया को यानी कि देखा जाएगा कि हाँ कंडीशंस क्या हैं, इशूज़ क्या होते हैं, सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, ताकि वल्चर के लिए एक सेफ जोन बनाया जा सके, जहाँ पर वल्चर अपना रह सके और उनकी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो क्वांटिटी, समझ रहे हैं ना। और आगे हम बात कर लें तो कलेक्टिंग टेस्टिंग, यानी 800 समथिंग करकस सैंपल्स फॉर बैंड NSAID, यानी कि करकस सैंपल्स, यानी कि जो ये मर जाते हैं, इनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उस पर भी कुछ टेस्ट किया जाएगा कि यानी और डिक्लाइन के क्या कारण हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे। और हम आगे बात कर दें तो कोऑर्डिनेटिंग सिमिलर एफर्ट्स विद नेबरिंग स्टेट्स, यानी नेबरिंग स्टेट, यानी जो आपने देखा है ना कि तमिलनाडु ऐसे है, तो यहाँ पर कर्नाटक आ जाता है, यहाँ पर केरला आ जाता है, तो इस एरिया में जो ये है क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, नीलगिरी हिल्स को के अबाउट तो आपने सुना ही होगा, नहीं आपने बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा, तो उस एरिया में जो है
हाँ, ये पूरा इसके बॉर्डरिंग एरिया में पड़ता है। इधर तो तमिलनाडु सॉरी कर्नाटका पड़ जाता है और इधर केरला पड़ जाता है अपना जो है। तो वहाँ पर ये नीलगिरी हिल्स है सिचुएटेड, वहीं पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। यानी वहाँ पर जानवर और उसके साथ ह्यूमन बीइंग का भी थोड़ा सा इंटरवेंशन रहता है। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी बेसिकली होता है ना कि हम कोई भी वर्क करने जाते हैं तो बॉर्डर एरिया पे तो अपने पड़ोसियों से थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। या फिर आपने कुछ नहीं देखा होगा तो आप अगर कोई भी घर में कोई फंक्शन हो या फिर जो है कहीं भी आपने देखा होगा तो वहाँ पर जब फंक्शन होता है तो लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। बिकॉज उसका रीज़न होता है कि साइड में जो है कहीं आपने देखा कि किसी पड़ोसी के यहाँ बाइक खड़ी कर दी गई, किसी के यहाँ कुछ कर दिया जाता है, तो ये सारी व्यवस्था इसीलिए की जाती है। यानी कोऑर्डिनेट करते हैं कि अपने पड़ोसी से भी हेल्प ले लेते हैं कि आप के यहाँ जैसे हो गई कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं खाना की व्यवस्था कर देते हैं। यानी होटल का छोड़ दी दें, अगर घर में देखा जाए तो अपने पड़ोसी क्या कहते हैं आपके यहाँ बाइक गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, आपके यहाँ जो है खाने की व्यवस्था करवा दी जाएगी दरवाजे यानी कि बहुत जब जगह होती है। तो उसी तरीके से इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है कि अगर हम ये यानी स्टेट गवर्नमेंट का एक प्लान है, अगर इम्प्लीमेंटेशन करें तो आप भी हमें थोड़ा सा हेल्प करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सेफ जोन यानी कि ऐसा क्लियर जोन होता है वहाँ पर यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, वहाँ पर थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब कि पूरा एक तरीके से फॉरेस्टेड रीजन होगा, ये सारी चीज़ें। तो यानी कि वल्चर के लिए जो सेफ होगा यानी उस तरह की कंडीशंस उनको होंगी जो उनके लिए क्या कह सकते हैं कि अडॉप्टेबल हों। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब आगे थोड़ा सा हम वल्चर्स बात कर लेते हैं, इंडिया में किस तरीके के वल्चर्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको बताएं तो इंडिया में 9 टाइप्स के वल्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ आप देख सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कुछ जो है यानी कि उनकी कंडीशन सही है और उसके बाद नॉट नियर थ्रेटन्ड है। उसके साथ हम कुछ ये देख सकते हैं कुछ जो है इंडेंजर्ड हैं। इस तरीके से कंडीशन है, यानी कि अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब बताएं तो यहाँ पर यानी कि इनकी कंडीशंस बहुत कम है, बहुत पुअर है, ख़त्म होने वाली है। इनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है लेकिन इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ये समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। थोड़ा सा इनके ऊपर बात कर लेते हैं कि 9 टाइप्स में क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में तो प्रीलिम्स बेस्ड पूछा जा सकता है, कहीं कहीं मेंस में भी जब आपको इकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट से भी आता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वल्चर्स इंडिया में। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है इसमें है स्लेंडर बाइल्ड, यानी इसका फोटो में आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। और जो है इसका ये तो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको ये याद रखना कौन कौन से इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन कौन से नियर थ्रेटन्ड है और कौन कौन से इंडेंजर्ड हैं। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लर्न करना पड़ेगा। तो उसके साथ एक इंडियन वल्चर है ये, और थोड़ा पेन ले लिया जाए। तो ये जो है स्लेंडर बाइल्ड है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन वल्चर है जो कि ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइट रैम्प्ड है वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके साथ साथ हम बात करें तो रेड हेडेड, यानी टोटली देखा जाए तो 4 है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और उसके बाद जो है इंडेंजर्ड में सिर्फ एक ही है, इजिप्शियन वल्चर, ये देख सकते हैं। और जो है लीस्ट कंसर्न जिसके बाद यानी कि कोई भी इशूज़ नहीं है, तो इसमें ग्रिफन वल्चर है। उसके साथ नियर थ्रेटन है यानी कि जिसके कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, तो हिमालयन ग्रिफन है। उसके साथ हम बात करें सिनेरस वल्चर है ये वाला। और उसके साथ हम बात करें तो बियर्डेड वल्चर, ये जो है 3 देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल यानी कि नियर थ्रेटन यानी कि कुछ इशूज़ हो सकते हैं लेकिन इन फ्यूचर, लेकिन लीस्ट कंसर्न यानी इनके पास कोई कंसर्न नहीं, इनकी संख्या ठीक ठाक है। तो इस तरीके से हमने वल्चर्स पे बात करी। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमें कमेंट करके इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह लाते रहेंगे आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो, जो कि आपको सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, उसके साथ साथ कुछ आपका टॉपिक्स कवर भी होते चलेगा। तो इस वीडियो को शेयर की ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।